सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मीन नवेद हियर अगेन। सो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कन्वर्जन ऑफ लीनियर मेजरमेंट कि लीनियर मेजरमेंट के लिए हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे सेंटीमीटर था, मीटर था, फीट था, यार्ड था, उनको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। तो इस वीडियो में हम कन्वर्जन ऑफ एंगुलर मेजरमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास जो एंगुलर मेजरमेंट्स है, जो 3 यूनिट्स है, उनको हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। तो इसमें सबसे पहले जैसे जो फर्स्ट वीडियो है इसकी यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट फर्स्ट जो है उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एंगुलर मेजरमेंट्स मेजर करने के लिए हमारे पास 3 यूनिट्स होते हैं। जैसे इंग्लिश सिस्टम था, फ्रेंच सिस्टम था और सर्कुलर सिस्टम था। इंग्लिश सिस्टम में हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, फ्रेंच सिस्टम में एंगल को हम ग्रेड में मेजर करते हैं, और जो सर्कुलर सिस्टम है उसको हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे पास डिग्री होगा उसको हम ग्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे और रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे अगर हमारे पास एंगल डिग्री में दिया होगा। तो सबसे पहले अगर हमारे पास, अब देखो जैसे फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है डिग्री है, तो 1 डिग्री डिग्री के ही बराबर है। अगर अब इसको हमने ग्रेड में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1 डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए 10/9 से मल्टीप्लाई करना है। सपोज करो हमारे पास जो है 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री, तो इसको मुझे ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए 10/9 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 1 9, 9 10 90, तो हमारे पास कितना बचेगा 100 ग्रेड। इसका मतलब है कि 90 डिग्री एंगल जो है 100 ग्रेड के बराबर होता है। अब अगर इसी को हमने क्या करना होगा, रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो मैंने इसको लिखा कि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको π/180 से मल्टीप्लाई करना है। अब सपोज करो सेम वही 90 डिग्री एंगल हमारे पास दिया है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो 90 1 90, 90 2 180 हो गया π/2। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 90 डिग्री जो है एंगल 100 ग्रेड के बराबर है, और यही अगर हम इसको सर्कुलर सिस्टम में देखेंगे तो π/2 के बराबर है। तो ये था अगर हमारे पास जो है, अगर इसको हमने कन्वर्ट करना होगा, डिग्री को अगर हमने ग्रेड और रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो जब डिग्री ग्रेड को ग्रेड में कन्वर्ट करना तब इसको 10/9 से मल्टीप्लाई करना है, जब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना तब इसको हमने π/180 से मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर हमने इसको अगर हमारे पास एंगल ग्रेड में दिया होगा तो इसको हम डिग्री और रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब ये सेम अब इसका रेसिप्रोकल है, जैसे डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए 10/9 से मल्टीप्लाई करना है, अब ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 9/10 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सपोज करो हमारे पास 100 ग्रेड एंगल दिया है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 9/10 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसमें हम 10/9 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से ये 0 कैंसिल, हमारे पास बचा 90 डिग्री। तो 100 ग्रेड 90 डिग्री के बराबर आया। उसके बाद अगर हमने इसको ग्रेड को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो इसको π/200 से मल्टीप्लाई करना है। अब सपोज करो हमारे पास एंगल दिया है 100 ग्रेड, तो इसको सर्कुलर इसमें रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/200 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ये 2 ये 2 0 ये 2 0 इसके कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा π/2। तो 100 ग्रेड 90 डिग्री के बराबर है। अगर इसको हम सर्कुलर सिस्टम में देखेंगे तो यही π/2 के बराबर आएगा। तो लास्ट आ गया हमारे पास रेडियन। अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, इसको अगर हमारे पास एंगल 1 रेडियन दिए है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करना है। अब सपोज करो आपके पास π/2 दिया है, π/2 आपको पता है 90 डिग्री के बराबर होता है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है 180/π से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो पाई और पाई यहाँ से कैंसिल, 9 2 1 2 2 90 80, तो हमारे पास कितना आया 90 डिग्री। तो मतलब जो एंगल रेडियन में π/2 के बराबर था वही अगर हम देखेंगे डिग्री में 90 डिग्री के बराबर आया। अब रेडियन को अगर हमने कन्वर्ट करना होगा ग्रेड में, जैसे यहाँ पे था ग्रेड को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/200 से मल्टीप्लाई करना था, अब रेडियन को ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए 200/π से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सपोज करो आपके पास दिया है, आपके पास रेडियन में दिया है एंगल π/2, तो इसको ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए 200/π से मल्टीप्लाई करो। पाई और पाई आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ से आपका ये जो है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि आपके पास एंगल जो है π/2 में दिया है, मतलब 90 डिग्री, तो रेडियन सिस्टम में देखेंगे तो π/2, जिसको 200/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 100 200, तो हमारे पास बचा ये 100 ग्रेड के बराबर। तो उसके बाद अगर देखेंगे रेडियन में रेडियन के बराबर ही आएगा। तो इसका सिंपल कन्वर्जन है, अगर हमने डिग्री को रेडियन में ग्रेड में कन्वर्ट करना है 10/9 से मल्टीप्लाई कर दो, और वहीं अगर आपने ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 9/10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। अब ग्रेड को आपने
रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा पाई बाई 200 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सेम अगर आपने रेडियन को ग्रेड में करना है तो 200 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये थी सिंपल कन्वर्जन एंगुलर मेजरमेंट्स की, कि हम एंगुलर मेजरमेंट में एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एंगुलर मेजरमेंट लेने के लिए हमारे पास 3 ही एंगल्स हैं, डिग्री, ग्रेड और रेडियन। तो मैंने आपको इनकी कन्वर्जन बता दी कि 1 यूनिट को अनदर यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ मास मेजरमेंट। जैसे हमारे पास मास मेजरमेंट 3 हमने मेन मेजरमेंट्स पढ़ी थी। फर्स्ट हमने पढ़ी थी लीनियर मेजरमेंट, फिर हमने पढ़ी थी एंगुलर मेजरमेंट, अब हम पढ़ते हैं मास मेजरमेंट। अब हम देखते हैं कि मास मेजरमेंट में जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं उनको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं फ्रॉम 1 यूनिट टू अनदर यूनिट। जैसे मास में सबसे पहले आ गया हमारे पास किलोग्राम, ग्राम, पौंड, किलो न्यूटन, टन वगैरह। और भी हमारे पास है, जैसे मैंने ऊपर से सारे लिखे हुए हैं, जैसे ग्राम। अब किलोग्राम को अगर केजी को मैंने ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, पौंड में कन्वर्ट करना होगा, किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा, न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा, क्विंटल में कन्वर्ट करना होगा, टन में कन्वर्ट करना होगा या मिलीग्राम में कन्वर्ट करना होगा, तो इनको हम कैसे करेंगे। तो इनकी भी आपको मैं एक्सप्लेनेशन 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास किलोग्राम में हमने देखना है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है। तो ये तो बेसिक है, आपको बताइए कि 1 किलोग्राम में 1 केजी में हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं। तो वही 1000 मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद हमने देखना है 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं। पहले हमने देखना है कि 1 पाउंड किसके बराबर होता है। हमारे पास जो होता है 1 पाउंड जो होता है 453 ग्राम्स के बराबर होता है। अब देखो 1 पाउंड ऐसे रहेगा इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें पता करना है कि 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, तो पहले हमें ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे पता है 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में कितने केजी हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 केजी। रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि हमें 1 ग्राम में पता करना है कितने केजी, तो 1/1000। तो इसको यहाँ से हम 1/1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/1000 केजी। तो ये हो जाएगा 1 पाउंड इज इक्वल टू, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 0.453 केजी। अब हमारे पास निकला 1 पाउंड में इतने केजी है। हमें पता करना है 1 केजी में कितने पाउंड है, तो इसको हम लिखेंगे 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.453 इंटू 1 केजी। तो ये हो जाएगा देयरफॉर 1 केजी इज इक्वल टू 1/0.453। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 केजी आपके पास आ जाएगा एग्जैक्टली आपके पास 2.207 पाउंड्स के बराबर आएगा। 2.2, इसको सॉल्व करने के बाद 1/0.453 को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएंगे 1 केजी में 2.207 पाउंड्स। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 2.207 पाउंड्स। उसके बाद हम देखना है कि 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं। अब हम देखेंगे 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन। सबसे पहले हम देखेंगे 1 केजी में कितने न्यूटन होते हैं। 1 केजी में 9.81 न्यूटन होते हैं। 1 केजी 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। अब हमने देखना है 1 केजी में कितने किलो न्यूटन होते हैं। तो सिंपल 1 केजी में हो जाएंगे 9.81 न्यूटन को पहले हमें किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 न्यूटन 1/1000 किलो न्यूटन के बराबर होता है। अब वो कैसे पता चला हमें, ये जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हमारे पास अगर 1 किलो न्यूटन 1000 न्यूटन के बराबर होता है, जैसे हमारे पास 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर होता है, वैसे ही 1 किलो न्यूटन 1000 न्यूटन के बराबर होता है। अब हमने देखना है 1 न्यूटन में कितने किलो न्यूटन होते हैं। तो ऑब्वियसली हो जाएगा 1/1000 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो वही मैंने 1 न्यूटन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ये जो था 9.81 न्यूटन था, तो न्यूटन को मैंने किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, इसको इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी 1/1000। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 1 केजी इज इक्वल टू हो जाएगा 9.81 डिवाइडेड बाई 1000। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 981 डिवाइडेड बाई 3 जीरो जिसको ऑलरेडी थे, तो जो 2 जीरो इसको, क्योंकि मैं पॉइंट कैंसिल कर रहा हूँ तो 2 जीरो इसको और लग जाएंगे। तो अब हम देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 पे पॉइंट, 1 2 3 4 5 और 6 पे पॉइंट, तो ये 0.00981 किलो न्यूटन। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 0.00981 किलो न्यूटन। अब 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया 9.81 किलो न्यूटन होते हैं। अब 1 किलोग्राम में कितने क्विंटल होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 1 क्विंटल होता किसके बराबर है। हमारे पास जो होता है 1 क्विंटल जो होता है 100 केजी के बराबर होता है। अब हमने 1 केजी में कितने क्विंटल होते हैं, ऑब्वियसली 1 डिवाइडेड बाई 100 क्विंटल इज इक्वल टू 1 केजी। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 1/100। अब 1 टन में 1 किलोग्राम में कितने टन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 टन होता हमारे पास किसके बराबर होता है। 1 टन होता है हमारे पास 1000
केजी के बराबर। तो 1 केजी में कितने टन हो जाएंगे, 1/1000 टन इज इक्वल टू 1 केजी। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा 1/1000। उसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम कैसे। 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 1 केजी हमारे पास 1000 ग्राम्स के बराबर होता है। 1 केजी में हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं। अब उसके बाद जो होता है 1 ग्राम हमारे पास जो होता है 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। तो ऑब्वियसली हम 1 ग्राम की जगह यहाँ पे क्या क्या मिलीग्राम की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 केजी इज इक्वल टू 1000। तो वैसे ही है, आप ग्राम की जगह यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये किससे बराबर है, 1000 मिलीग्राम। तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं 10⁻6 मिलीग्राम। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा कि 1 किलोग्राम में 10⁻6 मिलीग्राम होते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये था किलोग्राम को अगर हमारे पास यूनिट केजी में दिया तो उसको हम डिफरेंट यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट, अगर हमारे पास यूनिट ग्राम में दिया तो उसको आप डिफरेंट यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर दोगे। अब 1 ग्राम ऑब्वियसली 1 ग्राम के बराबर ही आएगा। 1 ग्राम में कितने पाउंड होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 पाउंड होता है किसके बराबर। तो 1 पाउंड होता है 453 ग्राम के बराबर। तो 1 ग्राम ऑब्वियसली 1/453 पाउंड के बराबर आ जाएगा 1 ग्राम। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 1/453। उसके बाद 1 ग्राम में कितने किलो न्यूटन होते हैं। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे हमने 1 ग्राम में कितने किलो न्यूटन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 केजी में कितने किलो न्यूटन होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हमने ऊपर कैलकुलेट किया है 1 केजी में कितने किलो न्यूटन होते हैं, 0.00981 किलो न्यूटन होते हैं 1 केजी में। अब हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, हमने पता करना है 1 ग्राम में कितने किलो न्यूटन होते हैं। तो ये हो जाएगा, अब 1 केजी किसके बराबर होता है हमारे पास 1000 ग्राम के बराबर इज इक्वल टू हो जाएगा 0.00981। अब हमें सिर्फ 1 ग्राम में देखना, तो 1 ग्राम यहाँ पे हो जाएगा अपनी जगह रहेगा 0.00981। तो ये 1000 फर्दर इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको अब ये ऑलरेडी 2 जीरो से तो 3 जीरो इसको और रख जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5। अब इसको हम देखेंगे तो इसको अगर मैं उसमें कन्वर्ट करूँगा 981 डिवाइडेड बाई 1000, ये ऑलरेडी था। अब इसको 1 2 3 4 5 तो 5 जीरो और लग जाएंगे। तो 1 2 3 4 5। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 9.81 × 10⁻⁻6। अब इसको आप सिंपल उसमें भी लिख सकते हो या आप इसको सिंपल वैसे लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे 0। तो ये हो जाएगा 981 3 4 5 6 7 8 9। इस फॉर्म में इसको लिखो 0.4 टाइम्स 0 या 5 टाइम्स 0 981, या सिंपल इसको लिखो 9.81 × 10⁻⁻6। तो एक ही बात है। उसके बाद हमारे पास है 1 ग्राम में कितने किलो न्यूटन होते हैं। 1 ग्राम में कितने किलो न्यूटन होते हैं ये भी हम सॉल्व करके देखेंगे। अभी सबसे पहले हम देखेंगे 1 केजी में कितने किलो न्यूटन होते हैं, 1 केजी में 9.81 न्यूटन होते हैं। तो वैसे ही केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, 1 ग्राम इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। तो सेम ये ग्राम अपनी जगह, तो ये हो जाएगा 1 केजी में 9.81 न्यूटन। इसको केजी को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। अब 1 ग्राम में हमारे पास बचेगा 9.81 डिवाइडेड बाई ये ग्राम 1000 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो हमें आगे डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि हमें चाहिए 1 ग्राम में। तो इसको और इसके बीच में मल्टीप्लाई है तो हमें ये मल्टीप्लाई आगे जगह डिवाइड हो जाएगा। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी इसको 2 जीरो था, हम इसको अगर हम इसको लिखेंगे 981 डिवाइडेड बाई 1000, 2 जीरो इसको और लग जाएंगे क्योंकि पॉइंट की जगह मैंने 1 लिख लिया और आगे 2 जीरो, तो इसको सिंपल में 2 जीरो ऐड कर सकता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 पे पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 पे पॉइंट। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 0.00981। उसके बाद 1 ग्राम में कितने क्विंटल होते हैं। अब देखो 1 किलोग्राम में हमारे पास अगर 1 किलोग्राम में हमारे पास 1/100 क्विंटल होते हैं। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, ग्राम में फर्दर इसको 1000 से मल्टीप्लाई लग जाएगी। कैसे अगर उसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हम इसको मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे
एक ग्राम में हमारे पास पता है कि एक क्विंटल जो होता है 100 kg के बराबर होता है। तो एक क्विंटल को आप 100 वैसे ही रखो। एक केजी में कितने ग्राम्स होते हैं हमारे पास? 1000 ग्राम। तो ये हो गया 1 क्विंटल इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5 ग्राम। अब हमें चाहिए एक ग्राम में कितने क्विंटल होते हैं, तो ये हो जाएगा 1 क्विंटल डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है 1 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 ग्राम्स के बराबर होता है। तो सिमिलरली इसको टन्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 एक और जीरो लग जाएगा, क्योंकि एक टन्स जो होता है 1000 kg के बराबर। फिर kg को इसको फर्दर इसके 3 zeros लग जाएंगे, क्योंकि एक kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो ये 10 रेज़्ड पावर डिवाइडेड बाई 10 ये डिवाइडेड बाई 10 रेज़्ड पावर 6 एंड सिंपल 1 को 6 zeros दे दो आप, तो उसमें आपको कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है एक ग्राम में ऑब्वियसली 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। जैसे हमारे पास एक किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, वैसे एक ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होंगे। सिमिलरली एक पाउंड जो है मैंने आपको पहले ही बोल दिया 453 ग्राम्स के बराबर होता है। तो एक पाउंड के बराबर आ जाएगा। अब आपने एक पाउंड को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? अब देखो, अगर हमने एक पाउंड को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले देखो हमारे पास एक पाउंड होता किसके बराबर है? 453 ग्राम्स के बराबर। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू, सबसे पहले आप ग्राम को किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दो। अब देखो ग्राम्स को हमने ऑलरेडी किलो न्यूटन में कहीं कन्वर्ट किया होगा। ये जैसे यहाँ पे है 9.81, 453 इंटू, इसको हम लिखेंगे 9.81 इंटू 10 रेज़्ड पावर -6। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट यही वैल्यू आएगी 0.00459। तो मैन जो है इनको कन्वर्ट करने का जो मैन सिंपल तरीका है, आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज याद होनी चाहिए। सबसे पहले जो मैन स्टैंडर्ड वैल्यू है कि एक किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, एक ग्राम में कितने मिलीग्राम्स होते हैं, एक केजी में 9 पॉइंट। स्टैंडर्ड वैल्यूज सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा चार जो मैन स्टैंडर्ड वैल्यूज है। एक केजी 1000 ग्राम्स के बराबर होता है, एक ग्राम 1000 मिलीग्राम्स के बराबर होता है, एक केजी 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। अगर एक केजी देखोगे आप 0.00981 न्यूटन, तो इसको आप तो आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक किलो न्यूटन हमारे पास 1000 न्यूटन के बराबर होता है, और एक पाउंड हमारे पास 453 ग्राम्स के बराबर होता है। ये 4-5 जितनी भी वैल्यूज़ बनी, ये अगर आपको जो है स्टैंडर्ड वैल्यूज़ याद हैं कि एक केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, एक पाउंड में कितने ग्राम्स होते हैं, एक किलो न्यूटन कितने किलो न्यूटन के, एक किलो न्यूटन में कितने न्यूटन आते हैं, तो ये इन वैल्यूज से ही आप इन सारी वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। उसके बाद अगर हम देखेंगे एक पाउंड में कितने न्यूटन होते हैं, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया अगर ये एक पाउंड में 0.00445 किलो न्यूटन होते हैं, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 4.445 किलो ये न्यूटन। सिमिलरली अब एक पाउंड में अगर आपके पास एक पाउंड 453 ग्राम्स के बराबर होता है, तो एक पाउंड में कितने क्विंटल्स आएंगे? सिमिलरली आपको मैं ये कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। देखो जैसे हमारे पास एक पाउंड होता है 453 ग्राम्स के बराबर, तो ग्राम्स को आप क्विंटल में कन्वर्ट कर दो। तो आपने ग्राम्स को ऑलरेडी क्विंटल में कहीं कन्वर्ट किया होगा। देखो जैसे यहाँ पे एक ग्राम में कितने क्विंटल होते हैं, 1/10 ये 1 डिवाइडेड बाई 10 रेज़्ड पावर 5। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल मैं लिखूंगा 453, ये एक ग्राम है मेरे पास, तो एक ग्राम की जगह मैं क्विंटल की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। 1 डिवाइड इसको मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 10 रेज़्ड पावर 5। तो इसको 5 ऑलरेडी है तो 6 पे 0 लगेगा। 453 1 2 3 4 5 और 6 पे 0, वही इसको मैंने लिख लिया 0.00453। तो फर्दर इसको टन्स में कन्वर्ट करने के लिए एक और जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक क्विंटल हमारे पास 100 kg के बराबर होता है, और वहीं पे अगर हम देखेंगे एक टन 1000 kg के बराबर होगा, तो इसको एक और जीरो लग जाएगा। अब एक पाउंड में कितने मिलीग्राम्स होते हैं, ये भी सिंपल है। अब देखो एक पाउंड हमारे पास होता है 453 ग्राम्स। अब एक ग्राम जो आपका फर्दर 1000 मिलीग्राम्स के बराबर होगा, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 453,000 इसको लग जाएंगे। अब इसके बाद मैंने किलो न्यूटन को इनमें कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि यही हमने ऑलरेडी ऊपर किए हुए हैं। अब देखो, अब मैं देखूंगा एक किलो न्यूटन में कितने ग्राम्स होते हैं। यहाँ देखो हमने ग्राम को किलो न्यूटन में कन्वर्ट किया होगा। एक ग्राम में अगर इतने किलो न्यूटन हो सकते हैं, तो एक किलो न्यूटन में कितने ग्राम हो गए, तो ये इसका 1 डिवाइडेड बाई, सिंपल हम रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 9.81 इंटू 10 रेज़्ड पावर -6। इसको यहाँ से आप लिख सकते हो।
क्यों? क्योंकि 1 ग्राम में अगर 9.81 टेम्परेचर -6 किलो न्यूटन हो सकते हैं, तो 1 किलो न्यूटन में कितने ग्राम हो सकते हैं? इसका रिसिप्रोकल हो जाएगा। वहीं पे देखो आप, किलो न्यूटन को हमने पाउंड में कहीं ना कहीं कन्वर्ट किया होगा, या पाउंड को किलो न्यूटन में कन्वर्ट किया होगा। देखो पाउंड, एक पाउंड में अगर हमारे पास इतने किलो न्यूटन होते हैं, तो 1 किलो न्यूटन में कितने पाउंड हो जाएंगे? तो 1/0.0045। तो जो इनका बेसिक कन्वर्जन है मैंने आपको पहले ही बता दिया, और आपको बेसिक वैल्यूज कन्वर्ट जो है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताई थी कि ये वैल्यूज आपको पता है, तो इन्हीं के बेसिस पे हम सारी की सारी वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो आप इनको कन्वर्ट करने के लिए। वैसे टन्स के लिए आप देखो, 1 टन 1000 kg के बराबर होता है। एक टन हमारे पास जो होता है 1000 kg के बराबर होता है। अब आपको चाहिए इसमें एक टन में कितने ग्राम्स होते हैं, तो 1000 को आप फर्दर केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो ये हो जाएगा सिंपल आपकी 10⁻6 ग्राम्स के बराबर। सिमिलरली इसको पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए वो भी आप कर सकते हो। फिर किलो न्यूटन, न्यूटन, क्विंटल वगैरह ये आप आराम से कर सकते हो। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो बेसिक कन्वर्जन, अगर आपको याद है कि बेसिक वैल्यूज क्या है इनको, जैसे केजी में कितने ग्राम्स है, किलो न्यूटन में कितने किलो न्यूटन है, पाउंड कितने ग्राम्स के बराबर है, अगर ये चीज़ें आपको पता है तो इन्हीं के बेस पर आप सारी की सारी कन्वर्जन जो है ये इनको कन्वर्ट कर सकते हो फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। तो ये थी हमारे पास बेसिक जो हमने पहले पढ़ा, लीनियर मेजरमेंट इंट्रोडक्शन, जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताई है, उसमें हमने सिर्फ उनकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज पढ़ी थी। फिर हमने दूसरी जो वीडियो मैंने आपको बताई वो कन्वर्जन सिर्फ हमने पढ़ी थी लीनियर मेजरमेंट्स के बारे में, कि जो हमारे पास लीनियर मेजरमेंट है उनको हम वन यूनिट टू अनदर यूनिट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमने जो आज की वीडियो है इसमें हमने कन्वर्जन पढ़ी मास मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट की। तो आई होप आपको ये जो तीनों जो मैंने वीडियोस अपलोड की है तीनों जो है क्लियर होंगी। तो अगर आपको किसी भी कि कोई भी चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आई होगी, किसी में कोई भी चीज़ में आपको क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके मुझे पूछ सकते हैं, ताकि मैं उस पर वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियो जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।